इस एक स्किल को यूज़ करते ही लोग खुद तुम्हारे काम करने लग जाएंगे, या फिर एक ऐसी ट्रिक जिसको यूज़ करने के बाद लोग अपना ओरिजिनल क्वेश्चन ही भूल जाए। तो आज की इस वाली वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है नीरो मीस्ट। शुरू करते हैं आज की ये वाली वीडियो। देखो, लोगों को अपने बारे में अच्छा सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है और यही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। तुम्हें बस इसी वीकनेस का फ़ायदा उठाना है। तो यहीं से शुरू होती है ट्रिक नंबर 1, द फ्लैटरिंग। देखो, जब भी किसी इंसान से कोई काम निकलवाना हो तो उसकी तारीफ़ करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें किसी से कोई काम निकलवाना है तो बातों की बातों में कहो कि भाई तू तो बहुत अच्छा इंसान है, तू तो लोगों की मदद भी करता है और इवन तेरे पास तो बहुत अच्छे स्किल्स भी हैं। भाई, क्या तू मेरा ये काम कर देगा? मुझे यकीन है तू मुझे मना नहीं करेगा क्योंकि तू एक अच्छा इंसान है। देखो, इतनी बातें करते ही 90% चांस है कि वो इंसान तुम्हारा वो काम कर दे। और काम होने के बाद तुम्हें कहना है कि भाई थैंक यू, मैंने तुझे कहा था ना, तो वाकई में एक अच्छा इंसान है। लेकिन एक बात का ख्याल ज़रूर रखना, इस ट्रिक को बारी बार एक ही इंसान पे मत यूज़ करना। हो सकता है कि 2 से 3 बार करने के बाद वो अवेयर हो जाए और नेक्स्ट टाइम तुम्हारा काम करने से मना कर दे। तो उसको केयरफुली यूज़ करना। नम- तो इस ट्रिक का नाम है द साइलेंट ट्रीटमेंट। तुमने अक्सर देखा होगा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारे ओपिनियन की कदर नहीं करते, और इवन कि तुम्हारा होना ना होना उनके लिए बराबर होता है। तो ऐसी सिचुएशंस में द साइलेंट ट्रीटमेंट को यूज़ किया जाता है। तो देखो, इसको यूज़ करना बिल्कुल सिंपल है। तुम अचानक से चुप हो जाओ, कोई मैसेज नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। इवन कि अगर वो लोग तुम्हारे सामने भी हैं तो उन्हें इग्नोर करो, उनसे बात मत करो, और उनको ये शो करवाओ कि उनका होना ना होना तुम्हारे लिए बराबर है। इंसान का सबसे बड़ा रिग्रेट ये होता है कि उसको उसकी गलती बताए बगैर इग्नोर किया जाए। तुम्हें बस इसी प्रिंसिपल का यूज़ करना है और सामने वालों को इग्नोर करना है। अब उससे उनके दिमाग में एक टेंशन क्रिएट होगी और वो तुम्हारे बारे में सोचने के मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उससे क्या गलती हुई जो तुम बदल गए, तुमने बोलना छोड़ दिया उनसे। और ये चीज़ें उसको एक लूप ऑफ गिल्ट में धकेल देंगी और वो अल्टीमेटली खुद को गिल्टी फील करता रहेगा। और वो अब तुम्हारी अटेंशन लेने की कोशिश करेगा, तुम्हारी ओपिनियंस की कदर करेगा और इवन कि तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेगा। बट वो देखो, लोग बातों ही बातों में तुमसे वो बातें निकलवा लेते हैं जिनको उस वक्त तो तुम बता देते हो, लेकिन बाद में तुम्हें रिग्रेट होता है कि तुमने ये बातें क्यों की। इसी तरह की सिचुएशंस के लिए काउंटर क्वेश्चन टेक्निक यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी से कोई बात कर रहे हो और बात ही बात में सामने वाला तुमसे कोई ऐसा सवाल पूछता है जिसका तुम जवाब नहीं देना चाहते, तो तुम 1-2 सेकंड का पास लो और उससे कोई काउंटर क्वेश्चन करो। फॉर एग्जाम्पल, भाई तुझे पता है कि कल कॉलेज में किसी की लड़ाई हुई थी, सुना है इसको कॉलेज से निकाल देंगे, क्या तू उसे जानता है? देखो, इस तरह के 3-4 सवाल इकट्ठे पूछने से सामने वाले का दिमाग पजल हो जाता है और वो तुम्हारे सवालों को जवाब देने लगता है, जिसकी वजह से वो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन ही भूल जाता है और तुम्हें जवाब नहीं देना पड़ता। तो इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना।